हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। तो चलिए बच्चों, आज की सेशन में करेंगे इससे आगे का पार्ट। जैसे कि आपने पिछले वीडियो में किया था, पिछले सेशन में, कि जो एमसीक्यू क्वेश्चन थे पॉलिनॉमियल के वो सारे कवर किए थे। आज हम कुछ शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस और लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस देखेंगे। बट उससे पहले मैं उसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूं कि कैसे कैसे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, एक तो होता है कि जीरो फाइंड करने वाला पूछा जा सकता है। दूसरा आपको पूछा जा सकता है कि ये इसका फैक्टर है, तो फिर कोई वेरिएबल की वैल्यू बताइए। मैं कुछ एग्जांपल्स के साथ समझा देता हूँ कि क्या होता है कि कभी कभी देता है कि क्या कोई आपको पी एक्स दिया हुआ है, यानी कि पॉलिनॉमियल इन वेरिएबल एक्स। ठीक है, अगर आपको पी एक्स दे दिया 2x² प्लस 3x प्लस 1, इस तरीके से आपको दे दिया है। अब आपको पूछेगा कि इसका जो है जीरो क्या होगा, या फिर आपको पूछेगा कि क्या पी एक्स जो है उसका फैक्टर है, किसका मल्टीपल है या फैक्टर, जो भी पूछेगा, चाहे मल्टीपल पूछे या फिर फैक्टर पूछे, उन दोनों के लिए आपको क्या कहेगा कि चेक कीजिए कि जी एक्स इज़ द मल्टीपल ऑफ पी एक्स। तो मैंने आपको जी एक्स दे दिया है x+1। इस तरीके से जो क्वेश्चन आता है ये आपको 2 या 3 मार्क्स में ज़रूर पूछता है। तो यहाँ पे हमें क्या करना होता है कि इसमें ना रिमाइंडर जो थ्योरम है, आपका रिमाइंडर मेथड, वो यूज करते हैं। रिमाइंडर मेथड क्या कहता है? रिमाइंडर मेथड कहता है कि अगर ये इसका फैक्टर है तो इट मीन्स कि जब हम इससे इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। ठीक है, तो यानी कि हमें सिंपली क्या करना होता है यहाँ पे कि अगर आपका x+1 को ही हम जीरो मान लेते हैं तो x = क्या हो जाएगा? -1। अब हमें p-1 जो होगा, p-1 की जो भी वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगा? पॉलिनॉमियल का रिमाइंडर व्हेन डिविजिबल बाय x+1। ठीक है, तो यहाँ पे हम -1 पुट करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2 - 1 का स्क्वायर प्लस 3 - 1 प्लस 1, दैट इज़ ये तो 2 हो जाएगा, ये -3 और ये +1, दैट इज़ 3 - 3, आपका जीरो आ गया। अगर आपका रिमाइंडर जीरो हो जाता है तो क्या बन जाता है? ये इसका मतलब है कि ये जो है डिविडेंड, ये इसका फैक्टर है डिवाइजर का। ठीक है, क्योंकि जब आप मल्टीपल में किसी से डिवाइड करते हो, जैसे मान लो आप 20 में डिवाइड कर रहे हो 5 से, तो 20 जो है वो 5 का मल्टीपल है। इट मीन्स कि इसमें रिमाइंडर हमारा क्या बचेगा? जीरो। ठीक है, तो जब भी रिमाइंडर जीरो बचता है इट मीन्स कि वो उसका फैक्टर है या फिर ये इसका मल्टीपल है। ओके, ऐसे ही आपको क्या होगा कि फैक्टर थ्योरम्स में भी क्वेश्चंस पूछा जाएगा, या फिर आपको रिमाइंडर फाइंड करने के लिए कहे तो भी आप निकाल सकते हो। समटाइम्स क्या होता है कि आपको इसी टाइप के क्वेश्चन में ऐसा भी दे दिया जाता है कि आपका ना पॉलिनॉमियल देते हैं 2x² प्लस 4x प्लस a, और आपको कह रहा है कि x+1 जो है या x-1 जो है इसका एक फैक्टर है, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a if x-1 is a factor of px, then find the value of a। इस तरीके से क्वेश्चन पूछ देता है। तो अगर ये इसका फैक्टर है इट मीन्स जब हम इसमें डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होना चाहिए? जीरो। तो उसमें भी हम यही मेथड यूज़ करते हैं कि जो हमारा डिवाइजर है उसको हम जीरो से इक्वेट कर लेते हैं और यहाँ पे वैल्यू 1 आ जाता है। इस 1 को जब आप यहाँ पुट करेंगे तो वो क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये इसका फैक्टर है। तो यानी कि P1 क्या होना चाहिए आपका? जीरो। तो P1 कितना है? दैट इज़ 2 1 का स्क्वायर प्लस 4 1 प्लस a, किसके इक्वल? जीरो के इक्वल। तो ये हो जाएगा आपका 2 + 4 यानी कि 6 + a, जीरो के इक्वल। तो a = हो जाएगा -6। तो इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको फैक्टर दे देगा तो वेरिएबल कोई दे देगा, इसमें उस वेरिएबल की वैल्यू बताओ। तो ऐसे ही क्वेश्चंस आपको 2 और 3 नंबर में आएंगे। हम आज इसी तरीके के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिए और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अब जो भी क्वेश्चन आएगा वो समझिए एक तरीके से पेपर के लिए ही स्पेशली बना के लाया जा रहा है, और उन्हीं क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे जो पेपर में आपको डायरेक्ट हिट करेगा। तो चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस। वीडियो थोड़ा सा लंबा ज़रूर होगा, बट सारे के सारे क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल होंगे, जो कि आपको डायरेक्टली पेपर में हिट करने वाला है। तो देखिए यहाँ पे आपने एग्जाम्पलर देखा होगा। एग्जाम्पलर में सारे क्वेश्चंस आपके काम के नहीं होते, बट कुछ क्वेश्चंस हैं जो आपके बहुत ही काम के होते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि आपने एक क्वेश्चन पढ़ा होगा कि अगर कभी भी a + b + c का वैल्यू आपका 0 होता है, तो इट मीन्स कि a² + b³ + c³ विल बी इक्वल टू a + b + c, सॉरी 3abc। तो यहाँ पे हमें क्या होता है कि जैसे कि आपको दिया होता है कि कभी a + b + c जो है अगर 0 है, तो दैट इज़ a³ + b³ + c³ इक्वल टू होता है 3abc। ये आपने शायद पढ़ा होगा, और नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ोगे। समझ लो कि ये जो है आइडेंटिटी 8 पे डिपेंड है। अब अगर इसी टाइप में क्वेश्चन रहेगा तब तो आप बना दोगे, लेकिन आपको अगर कह देगा कि विदाउट एक्चुअल कैलकुलेटिंग द क्यूब फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस, तो नंबर दे दिया और आपको कह दिया कि बिना एक्चुअल कैलकुलेट किए हुए आपको बताना है, तो ऐसे क्वेश्चंस को आप क्या करोगे, इसी मेथड से सॉल्व करना है, क्योंकि आपको क्यूब फाइंड नहीं करना। तो देखना है कि क्या इन तीनों का सम यानी a + b + c का वैल्यू 0 होता है। तो चेक कर लेते हैं। तो 48 - 30 - 18, तो a + b + c जो है आपका 0 हो रहा है। आप कहोगे सर माइनस क्यों किए, तो आप यहाँ पे प्लस लगाओगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा, क्योंकि आपका जो है b निगेटिव है। और उसी तरीके से अगर यहाँ प्लस लगाएंगे तो ब्रैकेट में माइनस लग जाएगा। तो फिर भी बात वही है कि a + b + c कितना हो गया आपका 0। अगर ये 0 है, इट मीन्स आप ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो कि a³ यानी 48 का क्यूब माइनस b³, तो -30 का क्यूब क्या होगा, -30 का क्यूब, अब -18 का क्यूब। ये किसके इक्वल होना चाहिए, 3abc। अब 3 तो ठीक है, a आपका 48 है, बट b क्या है -30, और सेम इसी तरीके से c क्या है आपका, c है -18। तो इस तरीके से हम जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो गया, और 3 × 30 यानी कि 90, और इंटू 18 8 जा 144, 14 और 18 4 जा 72 + 14 86। तो ये हमारा आ जाएगा यहाँ पे 860। फिर 9 से आप मल्टीप्लाई कर लिए, जो भी आंसर आएगा हो जाएगा। तो मेरा ये कॉन्सेप्ट है समझाने का कि ऐसे क्वेश्चंस में आपको इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई करना है। लेकिन जब ये सिंगल सिंगल रहेगा तो आप इजीली कर पाओगे, लेकिन अगर यही चीज़ हमको इस फॉर्मेट में दे दिया, ये इस पूरे x - y का क्यूब प्लस y - z का क्यूब प्लस z - x का क्यूब, तो ये आपका फॉर्मेट तो सेम है, लेकिन आपको एट ए टाइम नहीं पता चलेगा। अगर आपको यहाँ पे लिख दिया विदाउट फाइंडिंग द क्यूब फैक्टराइज, फैक्टराइज का मतलब होता है कि अगर ये प्लस या माइनस के फॉर्म में है तो इसको इनटू के फॉर्म में लिखिए, ठीक है। तो जैसा कि आपके सामने क्वेश्चन है, मैं इसे सॉल्व करके दिखा देता हूँ कि ये पूरे को आप मान लीजिए x - y का क्यूब है प्लस y - z का क्यूब है प्लस z - x का क्यूब है। अब इस तरीके से आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम क्या करते हैं, इसको a मान लेते हैं, इसको b और इसको c। अब आप चेक करिए कि क्या a + b + c की वैल्यू 0 हो रहा है। अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो a जो है आपका x - y है, प्लस b जो है आपका y - z है, प्लस c जो है आपका z - x है, यानी a + b + c। अगर हम देखें तो x से x कट गया, y से y, z से z, कितना हो रहा है आपका 0। अगर आपका a + b + c 0 हो रहा है, इट मीन्स a³ + b³ + c³ किसके इक्वल होना चाहिए, 3abc। और सो इट बिकम्स व्हाट, a³ + b³ + c³। तो a³ कितना है, x - y,
बी क्यूब कितना है वाई माइनस जेड, और सी क्यूब कितना है जेड माइनस एक्स। ये किसके इक्वल होगा 3 इंटू ए इंटू बी इंटू सी। तो आपने क्या देखा यहाँ पे कि हमने कुछ नहीं किया, ये ऑटोमेटिकली क्या हो गया फैक्टराइज हो गया। ठीक है, अगर कोई बच्चा इसको a माइनस बी का होल क्यूब लगा के एक्सपेंड कर रहा है तो वो बहुत ही बड़ा मिस्टेक करेगा, उसको कभी फैक्टराइजेशन में नहीं आ पाएगा। समझ में आया? तो इन चीज़ों को थोड़ा सा समझना है कि कैसे ये काम करता है। चलिए मैं कुछ यहाँ पे एग्जांपल्स तो मैंने दिखा दिया आपको, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी कर लेते हैं। अब जैसे यहाँ पे कुछ शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं ऐसे, क्लासीफाई द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एज पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल एक्सेट्रा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि कौन 1 वेरिएबल है और कौन 2 वेरिएबल है। जैसे कि आपको साफ साफ दिख रहा है कि इसमें एक ही वेरिएबल यूज है तो ये 1 वेरिएबल हो जाएगा, ये भी 1 वेरिएबल, लेकिन इसमें एक्स और वाई दोनों यूज है तो ये क्या हो जाएगा 2 वेरिएबल। सेम इसी तरीके से ये क्या हो जाएगा मोर देन 1 वेरिएबल, यानी कि इसमें 3 वेरिएबल है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चंस क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको करने हैं जो आपको क्या करे कि ईजिली जो है सही से समझ में आए और एग्ज़ाम में डायरेक्ट आ रहा हो। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ से डायरेक्टली एग्ज़ाम में आता है। ठीक है, अब जैसे ये क्वेश्चन है डिटरमाइन द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो ये तो आप देख के ही बता सकते हो कि इसमें आपका डिग्री कितना है 1, इसमें आपका डिग्री है 0 क्योंकि ये कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसमें आपका डिग्री है मैक्सिमम कितना है 5, दैट इज़ डिग्री हो गया 5, और इसमें आपका डिग्री क्या होगा तो आप यहाँ पे ऐसे चेक नहीं कर सकते, तो क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो वाई क्यूब को 1 से करेंगे तो वाई क्यूब, और वाई क्यूब को वाई टू द पावर 4 से करेंगे तो वाई का पावर 7 हो जाएगा, तो डिग्री कितना हो गया 7। क्लियर है? नेक्स्ट समझिए, फॉर द पॉलिनोमियल दिस क्या क्या लिखना है। पहला लिखना है डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। अब जैसे देखिए डिग्री कितना है हाईएस्ट एक्स का पावर 6, तो ये हमारा डिग्री हो जाएगा एक्स का पावर 6, यानी कि डिग्री हो गया हमारा 6। कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या होगा जब आप 5 से तीनों को सेपरेट डिवाइड करेंगे तो एक्स क्यूब का कोफिशिएंट हो जाएगा 1/5, तो इसका कोफिशिएंट होगा 1/5। एक्स टू द पावर 6 का कोफिशिएंट कितना है -1, तो इसका कोफिशिएंट है -1। और द कांस्टेंट टर्म यहाँ पे कौन है, कांस्टेंट टर्म है 1/5, दैट इज़ 1/5। कैसे निकला, तो जब आप तीनों को 5 से सेपरेट डिवाइड करोगे तो उसमें ये कांस्टेंट टर्म हो जाएगा 1/5, बाकी सब में वेरिएबल है। ओके, नेक्स्ट है राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जैसे यहाँ पे हमें सिर्फ एक्स स्क्वायर वाले टर्म को देखना है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर में कोफिशिएंट कितना है 1, तो इसका कोफिशिएंट हो जाएगा 1। इसमें आपका एक्स स्क्वायर वाला टर्म नहीं है, इट मीन्स कोफिशिएंट क्या हो जाएगा 0। इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म है x इंटू 3x, यानी कि 3x स्क्वायर, तो 3x स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट हो जाएगा 3। और यहाँ पे जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा सा क्या होगा कि अलग अलग बनेंगे। जब आप 2x को 2x स्क्वायर से करोगे तो यहाँ हो जाएगा 4x क्यूब, और 2x को 3x से करोगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 6x स्क्वायर, फिर 2x को 1 से करोगे तो प्लस का 2x, जब फिर -5 से आप तीनों को करोगे तो -10x स्क्वायर प्लस 15x -5। अब ये देखिए ये दोनों जो है ये एक्स स्क्वायर वाला कोफिशिएंट है, -6x स्क्वायर -10x स्क्वायर ऐड हो गया क्या बना देगा माइनस का 16x स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया -16। यही चीज़ें हमें समझनी है थोड़ी थोड़ी। यहाँ देखिए नेक्स्ट क्या है, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज अ कांस्टेंट लीनियर क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो ये तो आपने एनसीईआरटी में भी कर रखा है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। गिव एन एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल विच इज मोनोमियल ऑफ डिग्री 1, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 20। अब मोनोमियल कह रहा है डिग्री 1, तो सिंपली आप लिख सकते हैं x, क्योंकि डिग्री 1 लेना है और एक ही टर्म होना चाहिए। बाइनोमियल यानी कि 2 टर्म होना चाहिए और डिग्री कितना होना चाहिए 20, यानी कि लिख सकते हो x का पावर 20 + 2, बाइनोमियल भी हो गया और डिग्री 20 हो गया। ट्राइनोमियल ऑफ डिग्री 2 यानी कि लिख सकते हैं x² + 2x + 3, ट्राइनोमियल भी हो गया और डिग्री कितना हो गया 2। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारा है फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल दिस 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 एंड दिस व्हेन x = 3।
एंड ऑल्सो व्हेन x इक्वल टू -3। तो क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल। इट मीन्स कि ये हमारा पॉलिनोमियल है। जब यहाँ पे हम x के बदले 3 पुट करेंगे तो पूरे पॉलिनोमियल का वैल्यू क्या होगा। तो ये क्वेश्चन वैसा ही है जैसे आप समझते हैं कि जैसे हम रिमाइंडर निकालने के लिए करते हैं, ठीक है। अब जैसे यहाँ पे क्या हो जाएगा कि सिंपली यहाँ पे आप यूज कर सकते हो कि जब आप x की वैल्यू 3 पुट करोगे तो 3 इंटू 3 का क्यूब -4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 7 इंटू 3 माइनस का 5। तो ऐसे वैल्यू पुट करने के बाद जो सॉल्व कर लेंगे, जो भी वैल्यू आएगा वो हमारा वैल्यू हो जाएगा व्हेन x इक्वल टू 3। और सेम इसी प्रोसेस से करेंगे जब हम x इक्वल टू -3 पुट करेंगे। तो समझ गए कैसे निकालना वैल्यू। नेक्स्ट हमारा दिया हुआ है कि इफ़ px इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x प्लस 3 इवेलुएट p2 माइनस p माइनस 1 प्लस p 1/2। अब यहाँ पे क्या है कि अलग अलग वैल्यू दिया हुआ है और आपको उन सारे वैल्यूज़ को फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है। तो देखिए इसको कैसे बनाना है समझ लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चंस हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 8 नंबर क्वेश्चंस है। P2 माइनस, ये क्वेश्चन आ भी सकता है तो इसीलिए इस पे ध्यान दे दीजिए। Px आपको दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस का 4x प्लस का 3। इसमें हमें पहले P2 निकालना है। तो P2 आपका क्या होगा, तो जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 पुट कर दीजिए। तो 2 का स्क्वायर -4 इंटू 2 प्लस का 3। फाइनली आपका क्या हो गया 4 - 8 प्लस 3। तो 4 - 8 प्लस 3 तो 7, यानी कि माइनस का 1 आ गया। सेम इसी तरीके से आपको क्या करना है, p-1 निकालना है। p-1 कितना आएगा, तो x के बदले -1 पुट कर दीजिए। तो -1 का स्क्वायर -4 इंटू -1 प्लस 3। तो -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 1, ये हो जाएगा +4 प्लस 3 दैट इज़ 8 हो गया। और सेम 1/2 के लिए भी करना है। तो p 1/2 क्या होगा, तो 1/2 का स्क्वायर -4 1/2 प्लस 3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये 1/4 माइनस 2 से 4 कैंसल, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 3। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बचेगा, क्योंकि -2 प्लस 3 1 हो जाएगा। और 1 + 1/4 यानी कि 5/4। अब इन तीनों को जैसे आपको कह रहा है वैसे अरेंज कीजिए। पहले है P2 माइनस p-1 प्लस p1/2। P2 की वैल्यू ऑलरेडी आपको कितना है -1 माइनस p-1 का वैल्यू है 8 और प्लस 5/4। ये -1 -8 हो गया आपका माइनस का 9 आप प्लस का 5/4। जब दोनों का एलसीएम लोगे तो क्या दिख रहा है आपको कि ये 4 हो जाएगा, ये 36 प्लस 5 यानी कि 31 माइनस का 31/4 आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से भी हमें क्वेश्चन 3 नंबर में आ जाता है। इसको ध्यान से रखिएगा और दोबारा इसको ट्राई कर लीजिएगा खुद से कि ये कैसे होता है। ऐसे ही और भी क्वेश्चंस आपको दिया हुआ है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस फॉर द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। ये चीज़ें आपने ऑलरेडी पहले भी एनसीईआरटी में बहुत बार किया है। तो चलिए हम इसके आगे क्वेश्चंस समझते हैं। जो भी हमारा क्वेश्चन है आगे वेरिफिकेशन 10 के आगे क्या है, लेकिन 10 के आगे हमारा ट्रू फॉल्स है। तो आज हम क्या करते हैं कि यहाँ तक रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में जो क्या करेंगे इससे आगे का जो है सो पार्ट हम समझेंगे। और प्लीज़ आप लोग इसको क्या कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो जिससे कि अभी जो है सो पेपर का टाइम स्टार्ट होने वाला है और जिन बच्चों का पॉलिनोमियल वीक होगा वो कम से कम इसको देख के एटलीस्ट 50 या 40% मार्क्स गेन कर सकते हैं। जिनका अभी भी एवरेज बिलो है एवरेज से, वो कम से कम 50 एबव कर सकते हैं। कैसे, तो सिर्फ उन्हीं क्वेश्चंस को हिट करेंगे जो क्वेश्चंस पेपर में आएगा। बाकी आप लोगों के लिए मैं बार बार सैम्पल पेपर अरेंज कर रहा हूँ। सैम्पल पेपर भी करेंगे कंटिन्यूसली 1 by 1। तो चलिए तो नेक्स्ट क्लास में इससे आगे करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।